पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, वर्तमान समय में भी कई ऐसे सच्चे साधक मौजूद हैं जो परमात्मा प्राप्ति की खोज में अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते। ऐसा ही जीता जागता उदाहरण सामने आया है जबलपुर मध्य प्रदेश के दिनेश विश्वकर्मा जी का। ये मां दुर्गा के उपासक थे। इतनी लगन थी कि माता दुर्गा स्वयं इन्हें साक्षात दर्शन दिया करती थी। ये सब साधना करते हुए भी दिनेश जी ने अपने जीवन काल में बहुत कहर देखा। 26 वर्ष की उम्र में कैंसर से पीड़ित इनकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। मन में कई प्रश्न उठते थे कि आखिर भगवान कहाँ है और क्यों हमारी मदद नहीं करता। लोगों से सुना था कि मरने के बाद भगवान मिलता है। इसी परमात्मा प्राप्ति की खोज में इन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसे सुन आपकी भी रूह कांप जाएगी। दिनेश जी ने स्वयं अपनी गर्दन काट दी। 3 दिन तक बेहोश रहे, अपितु परमात्मा प्राप्ति की आस पूर्ण नहीं हुई। इससे हताश निराश दिनेश जी बस यही सोचते थे कि आखिर भगवान कहाँ है, मरने भी नहीं देता और मिलता भी नहीं। इसी प्रश्न का जब हल नहीं मिला तो आगे इस खोज में दिनेश जी ने टीवी चैनल्स खंगालने शुरू किए और संत महात्माओं के आध्यात्मिक प्रवचनों का अध्ययन किया। इसी बीच इन्हें सुनने को मिले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन, जिसे सुन इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आंखें नम हो गईं कि अब परमात्मा तत्व का वास्तविक ज्ञान हुआ। संत जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो इन्हें अनेकों अद्वितीय लाभ मिले हैं। सुनिए इस सच्चे साधक की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम है मेरा। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरपुर जबलपुर से हूँ, एमपी। अच्छा दिनेश जी, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 26/1/2014 को जुड़ा। क्या काम करते हैं आप? दास जो है परमात्मा के जोड़ने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरा तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। और दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊँगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था। और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह मैं अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, कैसे पाऊँ। जब ये चीज़ हुई
मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा, अरे इसको होश आ गया, होश आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल एक काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया। किस किस को जवाब देता मैं। सर हम जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति इतने उच्च स्तर पे हो, इतनी आस्था उनकी हो कि भगवान पाने के लिए वो अपनी मौत को भी गले लगाना बेहतर समझते हैं। आपने भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान दर्शन के लिए अपना गला काट दिया, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि आप कह रहे हैं कि आपको दुर्गा देवी साक्षात नजर आती है, साक्षात दर्शन देती है। बावजूद इसके आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, शारीरिक लाभ नहीं मिले। सर आप क्या कारण मानते हैं कि आपको शारीरिक लाभ नहीं मिले, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, जबकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह आस्था रखते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हैं भगवान प्राप्त करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको आध्यात्मिक शारीरिक लाभ क्यों नहीं मिले? सर इसमें ये है, जो आज तक हमारे धर्मगुरुओं ने जैसा हमें ज्ञान दिया, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया और उसकी जानकारी दी, उसी पद्धति को हमने जीवन में सुना, आचरण में लिया, उसको करते रहे। उसको करने के बाद परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई जो तीन देव की करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। परमात्मा अपनी वाणी में फिर कहते हैं कि माई मसाणी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, जो इनको पूजता है हम कोसों इनसे दूर होते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं। हमको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान देने वाला कोई गुरु आज तक नहीं मिला। क्या आप ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? बिल्कुल, मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि ये भगवान ये नहीं है, तो वो परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा, मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था, देखता था। कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता। 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा, कोई हनुमान जी को भगवान बता रहा। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर, एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा। उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है, दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे। मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़
खोल करके सदग्रंथों में दिखा दिया। मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, एक अर्ज गुत्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बेअब परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। सर, आपकी बातों को सुनकर निसंदेह हर कोई विश्वास कर सकता है कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे, मेरे शरीर में, बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफ़ी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सर जी, ये कहना चाहता हूँ कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था, उनमें मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। और मेरे घर के, मेरे परिवार के कोई नहीं जानते थे कि ये नशा ये करता है। उन पूजाओं को करते करते मेरे को ऐसी नशा की लत लग गई थी कि मैं 5-5 लीटर शराब तक पी जाता था, लेकिन वो कोई जान नहीं पाता था, कोई पता नहीं कर पाता था। मैं आपसे बतलाऊं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं शब्दों में, ऐसी हालत को मैं प्राप्त हो गया था। ऐसा नास्तिक होने जा रहा था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। आज जो भगवान पाने की प्रक्रिया जो बता रखी है, उससे भगवान मिला, वो लाभ नहीं मिले भगवान वाले, क्योंकि भगवान के लाभ सुन रखा है कि भगवान तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो कुछ भी मेरे जीवन में नहीं कि ऐसा घटित हुआ। मेरे 26 साल। सर, आप इतना नशा करते थे, आप नास्तिकता की कगार पे पहुंच चुके थे। सर, आपका नशा कैसे छूटा फिर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं सर जी आपसे बताऊं, मेरा नशा 1 सेकेंड में ही छूट गया। वो जो लत थी, मुझे इच्छा ही नहीं हुई परमात्मा की शरण में जाने के बाद। सर, अब आपको कितने वर्ष हो गए हैं कि आपने नशा नहीं किया। मैं जब से 26/1/2014 को मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में गया, उस तारीख से वो सारे नशे छूट गए एक ही पल में। सर, हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके निशाने पर ज़्यादातर हिंदू देवी देवता ही रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको देवी देवताओं के पूजने से कोई लाभ नहीं मिला। हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कहीं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे। आखिर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। ये गलत है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के प्रति कोई साजिश नहीं रच रखी है। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि उनका एक स्लोगन ही है एक कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर, यहाँ पे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि क्या सारे ही गलत साधनाएं केवल हिंदू धर्म में हैं। मुस्लिम धर्म के बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं। आज बहुत सारे धर्मगुरु हैं। मुस्लिम धर्मगुरु में मैंने एक नाम सुन रखा था, जाकिर नाइक का। उन्होंने बहुत खुला चैलेंज किया था कि आज इस संसार में कोई भी गुरु हों दो, कोई भी महात्मा हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, मैं उससे डिबेट करना चाहता हूं, मैं डिबेट करने के लिए इच्छुक हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत उनको इनविटेशन दिया कि आप हमारे से ज्ञान चर्चा करें, उसका सारा खर्चा भी हम देंगे। अगर आप बहन नहीं कर सकते, वो साधना चैनल के माध्यम से आप अपना चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नकली धर्मगुरुओं के जाल में फंसे हुए हैं, या ये कहें कि कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे। सर, भगत समाज को मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के दोनों हाथ से प्रार्थना करता हूँ, जिस भगवान को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज इस धरातल पे बैठा हुआ है। सभी भक्त समाज और
जबलपुर एमपी से, जैसा मैंने बताया, मैं ग्राम सुंदरपुर से हूँ। उससे ग्राम सुंदरपुर से लगे हुए 10 गांव हैं। उन सभी भोली पुण्य आत्माओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुने, उस ज्ञान को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत जल्द से जल्द दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कराएं और मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब जो आपको प्रसंग दास सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा जब आता है वो ऐसी लीला करता है, और वो लीला किसने की है? कबीर परमेश्वर ने, जिसके वेद गुण गाते हैं। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ, ये वेद जानते नहीं। वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ये वेद मेरी महिमा ही बढ़ा रहे हैं। आपको और थोड़ा वेद दिखाते हैं। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानना है। ये देखिएगा एक ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, इसको दिखाते हैं कहाँ से है। ये यहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक पंडिता राकेश रानी, और यहाँ से छपा है प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली, दानंद संस्थान। इसमें 10 में मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 49 49 में प्रथम ही मंत्र में लिखा है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 49, ये 49 का प्रथम मंत्र। इस प्रथम मंत्र में लिखा है, परमात्मा कहते हैं मैं स्तुति करने वाले को, जो सत साधना करते हैं उसको, सनातन ऐश्वर्य निवास योग लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मैं स्तुति करने वाले को सनातन ऐश्वर्य, यानी जो सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो, मोक्ष निवास योग्य लोक यानी सतलोक, पूर्ण मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म कर्णवम करणम, मैंने ब्रह्म नहीं, मैंने ब्रह्म को उत्पन्न किया। इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ विधान नहीं होता, संविधान नहीं होता। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ, काल की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ ब्रह्म की। और जो वेदों में महिमा है, यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। यज्ञदान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ, यानी तुम्हें रास्ता भी मैं दिखाता हूँ तो मेरी शरण में आ जाते हो। और वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं, अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा, वेदों में लिखा कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, काल की, इस ब्रह्म की। और वही खुद अपने सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मना वेदन के माही, यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा मेरी ही है सारी। अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी प्रकट हुई, उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात कि वो कह रहे, रामानंद जी ने कहा नहीं, ये दूत शब्द बीच में है। वो कहते उन्हें पता नहीं था वो कौन था, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था, वो बता गया कुंवारी गाय थपकी मार देगी। तो यहाँ रामानंद जी ने कहा कि उन्होंने कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा, वो गाय लाओ जो अनटच हो, कुंवारी गाय हो। और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी,
शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को गोदी में ले लिया भगवान शिव जी ने। और शिव उतरे शिवपुरी से चल कर आए और वहाँ बच्चे को गोद में लिया। नजर नजर से मैं गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। दोनों भगवानों की जब नजर नजर से मैं मिली तो शिव जी समझ गए ये कोई परम शक्ति है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, इतनी नवीना ज्ञान है कि ये कौन थे। फिर जैसे परमात्मा ने आदेश दिया, कहा शंकर भगवान से कि ऐसे ऐसे इनको कहो कुंवारी गायें लावें और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। तो गरीबदास जी कहते अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर सागर बता रहे हैं, कबीर साहब की जो लीला पुरातन है। और फिर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले, अपनी महिमा अनुसार आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। फिर उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले थे, गरीबदास जी ने यही बताया है कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का, बिना ब्याई गाय का दूध पिया। तो अब ये कंसेप्ट ये क्लियर करना चाहता है दास कि कबीर इज गॉड। सभी सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं और आंखों देखा संत बता रहे हैं। गरीबदास जी कहते हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर होया। ये अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं हैं, ये सभी उस परमेश्वर कबीर जी की आत्माएं हैं। अब यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल के लोक में प्राणी सुखी नहीं हो सकता और हम यहां सुख की खोज कर रहे हैं। जिसके पास धन नहीं है वो चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मुझे संतान प्राप्ति हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई रोगी है वो ये सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई धनवान है वो ये सोचता है कि सुख तो इन राजा लोगों को होगा। और राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो स्वर्ग में होगा। स्वर्ग के देवता इंद्र राजा जो हैं वो सोचते हैं कि सुख तो ब्रह्मा विष्णु महेश को होगा, हमें सुख नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख बिल्कुल नहीं। उदाहरणार्थ जैसे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के अयोध्या में प्रकट हुए। उनका फिर विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ, 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध तो 2-4 मिनट घंटे का बहुत हो जाता है। उसके पश्चात रावण का वध करके सीता जी को घर ले आए। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत किसी के व्यंग से सीता जी का परित्याग कर दिया, अपनी धर्मपत्नी का जो गर्भवती थी। स्वयं कहीं रहे, संतान कहीं रही। तो इससे सिद्ध है कि उस
विष्णु जी को भी यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया, समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली, वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके शेष जीवन वहां व्यतीत किया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे, 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया दुर्वासा जी के श्राप से, और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। क्या वो प्राणी सुखी हो सकता है जिसके आगे सारे मर जा? तो यहां परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका मालिक है, सबका दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया गया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल जो जड़े हैं वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, वो सब का मालिक, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं भूमिका करते हैं, सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं। यहाँ के भगवान काल द्वारा फैलाया गया अज्ञान, उसका नाश करते हैं, अपने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से उस अंधेरे को हटाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करके अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त करते हैं। वो उसमें यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं और अपनी अमृतवाणी को उच्चारण कर करके सुनाते हैं, जो बाद में लिपिबद्ध कर ली जाती है। परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जो हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़ का, वो तुरंत जमीन से बाहर जो मोटे वाला होता है उसको तना बोलते हैं, और जड़ें प्रोक्ष है, गुप्त है। तो मूल मालिक तो गुप्त है, प्रोक्ष है, उसका तो यहाँ के सदग्रंथों में जिक्र नहीं, वो तो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई है अपनी महिमा। उस तने को समझो ये अक्षर पुरुष है, उसके तने के फिर मोटी डार होती है, उसको समझो सरपुरुष, सरपुरुष। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हों, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का वर्णन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन साधक अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक ही मानते हैं। इस प्रकार की यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला होता है, उसको परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कहते हैं।
उस वाणी में वो विस्तार के साथ कहे गए हैं, उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तुरंत कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला होता है, किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध होगी कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, इसलिए संतों के पास जाने को कह रहा है। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा का गुणगान किया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष जिसको कहते हैं, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर अर्थात समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी भक्ति को भी न करने की सलाह दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 तथा 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है। ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता, ना इसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो सकता, और ये भी नाशवान है। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के अंदर है इसको शांति नहीं हो सकती, चाहे ब्रह्मा की पदवी पा ले, चाहे विष्णु की पदवी प्राप्त कर ले, चाहे शिव की पदवी प्राप्त कर ले, या छोटे मोटे राजाओं का तो अब कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पर प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, जिन्होंने वेदों को जाना समझा और तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम को मोक्षदायक मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड मान लिया, इस भूल के कारण ये उदार आत्मा, नेक आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक हैं, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही स्थित है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे वाली गति यानी ब्रह्म की गति, ब्रह्म से मिलने वाले लाभ, ओम नाम से जो जाप होता है वो ब्रह्म का है, और ब्रह्म से जो लाभ है उसको कहते हैं वो मेरी गति है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में, और ये भी अनुत्तम है, ये भी घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। अक्षर पुरुष जो पेड़ का तना कहलाता है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुल का मालिक नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु प्रसिद्ध हैं, और इनके लोकों में तथा ये स्वयं जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं,
और जीवात्मा सभी की अमर है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु श्रेष्ठ परमात्मा कुल का मालिक तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जिसकी शरण में कोई प्राणी दुखी नहीं हो सकता, केवल सुख सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहां प्रभु पुरुष परमात्मा स्वयंभू घने हो गए, इसलिए यहां परमात्मा ने डिफाइन करना पड़ा कि उसको परमात्मा कहते हैं जो सबसे उत्तम सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। पुण्यात्माओं, हम सभी कहते थे भक्ति कर ले भाई। किसी भी संत या पंथ में या किसी ग्रंथ में हम पढ़ा करते थे तो सभी प्रेरणा करते थे भगवान की भक्ति करो भाई। मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से राम की भक्ति करें, कौन से प्रभु की हम भक्ति करें। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ होती है जो धन से, जैसे कोई भंडारा करवा देते हैं, कितने और श्राद्ध कर देते हैं, या कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, या कहीं मंदिर बनवा देते हैं, और कहीं अनाथालय खुलवा देते हैं, कोई कुआं या प्याऊ बनवा देते हैं। तो ये कहा कि इस प्रकार जो आंख मीच के अंधाधुंध कोई तुम बगैर ज्ञान के पूर्ण करते हो, उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संतों का सत्संग सुनो और ज्ञान समझ के फिर जैसे संत बतावें और जैसे ग्रंथ अलाउड करें, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसी तरह ही तुम दान पुण्य करो तो लाभदायक है, अन्यथा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के अपनी साधना करनी पड़ेगी और तभी हम सफल होंगे। अन्यथा परमात्मा के मंत्रों की, किसी भी परमात्मा के सदग्रंथ की कोई वाणी को आप याद करते रहोगे, आवर्ती करते रहोगे, बार बार उसका अध्ययन करोगे, उससे मोक्ष नहीं होगा, अन्य फल मिल जाते हैं। लेकिन वो फल अस्थायी होते हैं और मोक्षदायक नहीं होते, उससे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ज्ञान सुनना चाहिए कि कौन से परमात्मा की भक्ति करें। जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस तत्ब्रह्म की शरण में जा। तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग अनुसार तुम साधना करो। उसके पश्चात मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, इसको शिरोधार्य करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और फिर वो व्यक्ति जो तत्ब्रह्म को जान लेते हैं और जो पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं,
और जो सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं वे केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्धावस्था का कष्ट और मरण मीन मृत्यु, वो केवल इस बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से भी परिचित है। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में, कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म च पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और क्या ये अध्यात्म है, और ये सभी कर्मों की जानकारी मुझे दीजिए। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म। जैसा अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। जो सबका मालिक है, सबका दाता है, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये तो नाशवान बताए हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के कष्ट से पीड़ित हैं। फिर 17वें में कहा कि ये लोग त्रयमावी से विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है वो अविनाशी परमात्मा, वो है सबका दाता। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। वो परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की जो मूल हैं, जड़ हैं, जड़ों से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। तो जितना भी आपका संस्कार शास्त्र विधि अनुसार बनता है, उन सभी कर्मों का फल भी उस परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। उस परमेश्वर ने विधान बनाकर इस काल को दिया है, ये केवल इस विधान का पालन करता है, साथ में ये मिसगाइड भी करता रहता है कि ये प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें। तो अब हमने ये चुनना है, ये सिलेक्ट करना है कि कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें। जैसे कोई ब्रह्मा जी का उपासक है या श्री विष्णु जी की भक्ति करता है या श्री शंकर जी की साधना में रत है। अब ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और वहां जाकर के प्रत्येक लोक में एक रेस्टोरेंट होता है और उस रेस्टोरेंट के अंदर, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है और इसके जितने भी पुण्य होते हैं वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसी समय उस प्राणी को वहां से धकेल दिया जाता है। जैसे जबरदस्ती यहां मृत्यु कर दी जाती है, ऐसे जबरदस्ती उसको वहां से वापस भेज दिया जाता है। और विष्णु जी का जो पुजारी है वो विष्णु के लोक में जाता है। विष्णु जी के लोक में भी ऐसे एक कॉमन रेस्टोरेंट है, वहां जो प्राणी जाता है उसके पुण्यों को वहां डिपॉजिट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। अपने पुण्यों से ही वो वहां सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है। वो समाप्त होते ही उसकी वहां से मृत्यु हो जाती है, जबरदस्ती वहां से भेज देते हैं। और जो शंकर जी का पुजारी है शिव जी के लोक में चला जाता है। वहां भी एक ऐसा ही कॉमन रेस्टोरेंट है, होटल है, स्वर्ग है, और वहां भी प्राणी अपने पुण्यों को क्षीण करके तुरंत ही फिर पृथ्वी लोक पर आ जाता है। ये बहुत कम समय होता स्वर्ग का इन भगवानों के लोकों में। एक कॉमन स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग, जो
आम आदमी साधारण पुण्य करते रहते हैं, उनके भी कुछ स्वर्ग समय बन जाता है। उस कोमन स्वर्ग का राजा जो है वो इंद्र होता है, और वहां भी प्राणी को अपने ही पुण्यों का भोग प्राप्त होता है। जैसे कोई होटल में रहता है तो अपनी जेब से ही सब खर्च खाता है, और जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है अपने आप मुंह लटका के वहां से चल पड़ता है। इस प्रकार अपने पुण्यों का नाश करने का स्थान है ये स्वर्ग। और फिर उसके बाद एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्म के पुजारी जाते हैं, ब्रह्म सरपुरुष के। जो भक्तात्माएं ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, हम केवल ब्रह्म की पूजा करते, साधना करते, ओम नाम का जाप जपते, और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। इस दुनिया में जब तक इंसान सच्चे ज्ञान से वंचित रहता है, तब तक वह अंधविश्वास और गलत धारणाओं के जाल में फंसा रहता है। इंसान अपने दुखों का अंत ढूंढने के लिए न जाने कितने रास्ते अपनाता है, पर समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक इसी भटकाव और अंधकार में जीवन बिताया है। यह कहानी है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के चंद्रजीत प्रजापति की। इन्होंने कई साल तक पारंपरिक पूजा साधनाएं की, बहुत जगहों पर धक्के खाए और प्रेत बाधाओं से परेशान रहे। प्रेत बाधा के कारणवश ही एक भयानक दुर्घटना में इनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई। इनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इन्हें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके जीवन की दिशा बदल गई। चंद्रजीत जी ने अपने शारीरिक रोग के इलाज के लिए कई अस्पतालों का चक्कर लगाया, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। अंततः इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और चमत्कारिक रूप से 12 साल पुरानी बवासीर ठीक हो गई और 25 साल पुरानी भूत बाधा जिससे ये बेहद परेशान थे, वो भी संत जी की कृपा से समाप्त हो गई। तो आइए सुनते हैं चंद्रजीत प्रजापति की दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी चंद्रजीत प्रजापति है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले से हमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम ऐसे नकली पंथों से जुड़े हुए थे और सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ सर। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर उनसे तो हमें कोई खास लाभ नहीं मिला, हमारा नुकसान ही होता गया। और इतना नुकसान हो गया कि उसमें हमारे पिताजी का एक्सीडेंट भी हो गया और घर में झगड़े झंझट भी होने लगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ये हुआ कि हमारी तबीयत पूरा ख़राब हो गई सर उस साधना करते करते। और हम अज्ञानी गुरुओं के पास पड़े रहे, इधर उधर भटकते रहे, कहीं हमें कोई सही मार्ग नहीं मिला। और हमें ऐसे ऐसे भी गुरु संत मिले हैं जो लोकल होते चलते फिरते रहते हैं, हमें जो जहाँ बताए हम वहाँ गए। एक ने हमें बताया कि रात के 12 बजे आप त्रिवेणी पे चले जाओ इलाहाबाद, 12 बजे के और 2 बजे के बीच में आप वहाँ रात को स्नान कर लेना, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, जितने भी भूत बैताल चले जाएंगे। फिर भी हम वहाँ गए, वो भी क्रिया हमने किया, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने हमें बताया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो सुबह शाम, वो भी हम नित्य करते रहे और कम से कम 10-12 साल लगातार किए, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने बताया आप मैहर देवी चले जाओ, हम वहाँ भी गए, दर्शन भी किए, पूरे परिवार के साथ में गए, सर हमें भी वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे हमने बहुत जगह धक्के खा लिए, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। और सर हमें भूत प्रेत की ज़्यादा परेशानी थी,
भूतों ने हमें परेशान बहुत कर रखा था और हमारे पूरे परिवार को परेशान कर रखा था। कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो कभी बच्चों की, कभी हमारे धर्मपत्नी की, कभी माँ की, कभी पिताजी की। और भूतों ने ही हमारे पिताजी को एक्सीडेंट में मरवा दिया। जितने भी संत गुरु हमें नकली मिले, इन लोगों से जो भी हमें ज्ञान बताया, मंत्र दिया, इनसे हमें कोई भी लाभ नहीं मिला और हम दलदल में भटकते चले गए, धंसते चले गए। सर, आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्याएं थी। भूत प्रेतों की समस्या की वजह से आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर आपको किसी संत ने बताया कि आप त्रिवेणी चले जाइए और रात 12 बजे से 2 बजे तक गंगा में स्नान कीजिए। आपने वो भी करा, आपने सभी उपाय कर लिए। आखिर में आप हार कर बैठ गए कि अब इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? जी, ये तो परमात्मा का ही चमत्कार है। बहुत अद्भुत खेल हुआ हमारे साथ। एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, गुजरात से अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में आ रहे थे घर पे। तबीयत हमारी बहुत ख़राब थी। हम सोचे अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई पुण्यात्मा था, बोलता 10 रुपये में ज्ञान ले लीजिए, 10 रुपये में ज्ञान लीजिए। लेकिन उस डिब्बे में कोई भी वो 10 रुपये की एक ही पुस्तक थी उस आत्मा के पास। कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम भी हाथ में लेके उसको वापस दे दिए। वापस दे देने के बाद हम बोले, भाई ऐसे ही सब पाखंडी हैं, ये बात है वो बात, हमने भी भला बुरा कहा। हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि उस गलती का हमें क्षमा करना मालिक। फिर जब वो भगत उतरने लगा, बोला इसमें कोई अच्छी आत्मा नहीं है, सब के सब ऐसे ही हैं। फिर उतरते उतरते हमारे आत्मा में एकदम फड़क से उठी और जैसे मालिक बोले हों कि जा ले ले। फिर हम बोले, भगत जी हमको दे दो। उसने हमें 10 रुपये की किताब दिया, बोला आपका उद्धार हो जाएगा। इतना बोलते ही वो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हमें दिखाई भी नहीं दिया। गाड़ी खड़ी थी, फिर भी हम खोजते रहे कहाँ गया, वो हमें कहीं नहीं मिला। वो ज्ञान गंगा किताब हमको मिली थी 2010 में और पढ़ते पढ़ते हमको 2 साल लग गए। हम इसलिए पढ़ रहे थे कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। कुछ हम वेदों से मिलाने लगे, गीता जी भी अपने पास रखे थे उससे भी मिलाने लगे और लोगों के पास भी जाने लगे। तो हमको सब यही कहते ये गलत है, गलत है, गलत है। तो वो पढ़ते पढ़ते हमारी तबीयत इतनी सीरियस हो गई कि हमको BHU हॉस्पिटल बनारस जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि आपका कोई इलाज नहीं है। 3200 रुपये की हमारी जांच भी करवाई, भारी भारी टेस्ट भी करवाए। और हम गुजरात में भी रहते हैं, वहाँ भी हमको मोरबी ज़िले में भी दिखाया गया, राजकोट में भी दिखाया गया, बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया गया, लेकिन हमारा समाधान कहीं नहीं हुआ। वो किताब को लेके हम घर से निराश होके, मैं बोला कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। उस किताब को लेके, एड्रेस को लेके हम फ़ोन करके सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में हम पहुँचे। अंदर गए, अंदर जाते ही हमको मालिक से नामदान मिला। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, नाम दीक्षा लेने से हमें बहुत लाभ मिला है। जैसे कि हमें 12 साल से बवासीर भगंदड़ की बीमारी थी। एक बार हमने ऑपरेशन भी करा लिया था। फिर उन्हीं डॉक्टरों ने दोबारा जब दिखाने गए तो बोला ये ज़्यादा हो चुका है, आप BHU बनारस चले जाओ। वहाँ भी हमने दिखाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया। हमारा छोटा भाई भी गया था, उससे बोल दिया कि भाई इनका कोई इलाज नहीं है। जांच भी करवाए, सब देख लिए। हम 6-7 दिन वहाँ रुके भी थे। रुकने के बाद हम घर पे आ गए। उसके बाद हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए और इनके शरण में आने से हमारा 12 साल जो पुराना बीमारी था भगंदड़ का, बवासीर का, और हमारी आंतें भी खराब हो चुकी थी और लीवर भी कमज़ोर हो चुका था। हम दिनों पे दिन आधी रोटी भी खाने लगे थे, पानी भी ठीक से नहीं पी पा रहे थे और कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे। सर, BHU से मुझे डॉक्टरों ने वापस भेज दिया था। तो गुरुजी से नाम लेने के बाद मेरे को बिना दवाई, बिना कोई टैबलेट, न कोई झाड़ फूँक, मात्र नाम लेने से, गुरुजी का, परमात्मा का नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज जो नाम देते हैं, जो दीक्षा देते हैं, उसके मंत्र से कोई भी रोग, मेरा पेट का जो बीमारी था, आंत एक तरफ की खराब हो चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बोला था जो भगंदड़ की बीमारी थी वो भी हो पूरा एकदम जोर पे थी। बोला कोई इलाज ही नहीं है, पूरा आपका गुद्दा काट के निकालना पड़ेगा। और लीवर में भी प्रॉब्लम था। ये सब बीमारी जो मुझे इतने सालों से परेशान की थी, 10-12 सालों से, और मैं मिर्चा भी बिल्कुल नहीं खा पा रहा था। आज भी मेरे परिवार इसके गवाह हैं। ये सब चीज़ें सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, छू मंतर, नाम लेने से छू मंतर हो गई
और आज मैं पूरा स्वस्थ हूँ। मेरा परिवार, मेरा पूरा गांव गवाह है। जितने भी भगत हैं आजमगढ़ के, सब लगभग मेरे से मिले हैं, जानते भी हैं, मुझे पहचानते भी हैं। वो भी जानते हैं कि भगत ठीक हो गया है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरे इतने कष्ट और भूत प्रेत की बाधा भी 25 साल से थी, और उसमें मेरे पिताजी की भी मृत्यु भी हो गई, और घर में भी सब बीमार बहुत रहते थे, हमारे बच्चे भी, हमारे भक्तमती भी, और हम ज़्यादा उन्हीं की वजह से बीमार रहते थे। जहाँ जाओ झाड़ फूँक करवाने हो, वो ये बताता है, कोई जिन्न बताता है, कोई मेस्तर बताता है। जहाँ भी जाओ कोई 1000 कोई 500 रुपये मांगते हैं, ले लेके पैसे हमें खाली गिराते चले जाते हैं। और वो सब बीमारी से जूझते जूझते हमें जब गुरु जी का मंत्र परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लिया, तो ये सारी समस्या हमारी भूतों प्रेतों की चुटकी में परमात्मा ने दूर कर दिया। आज हमारा शरीर पूरा फुला हुआ है, हम खुश हैं, पूरा परिवार हमारा सुखी है, और पूरे परिवार सहित हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं। हमें आज कोई दुख नहीं है, ना कोई दवाई लेते हैं, ना कोई खाते हैं। कभी अभी जब से हमने 2012 में नाम लिया था, उसके बाद आज तक हमने कोई दवाई नहीं खाई, और ना हमारा परिवार कोई दवाई खाया है, और आज हम पूरा सुखित हैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके नाम दीक्षा लेके। सर, आपने बताया कि आपको 12 साल से बवासीर की बीमारी थी, आपने इलाज भी कराया, आपको भगंदर हो गया, आपकी एक आंत खराब हो गई, आपका गुर्दा भी खराब था, लीवर भी कमजोर था, आप में बीमारियां थीं। डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आपको घर ले जाया जाए और सेवा करें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन बीमारियों से छुटकारा दिलाया, और जो आपको 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, जिसकी वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उससे भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको छुटकारा दिलाया। इस बात का गवाह आपका पूरा गाँव है। तो जो श्रद्धालु आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो लोग भी ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम सभी श्रद्धालुओं के, भक्तात्माओं को जो इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाके अपना मूल जीवन जो गंवा रहे हैं, हमने भी बहुत भटका है, बहुत जगह जगह हमने गए हैं। हमें जो जहाँ बताया है वहाँ गए हैं। हमें कोई बताया कि आप द्वारिका चले जाओ, हम द्वारिका भी गए हैं। कोई बताया सोमनाथ चले जाओ, हम वहाँ भी गए हैं। कोई बताया आप त्रिवेणी पे चले जाओ, संगम में इलाहाबाद, वहाँ भी हमने रात को भी गए हैं। ऐसे ऐसे हम बहुत प्रमाण बताते हैं। बिहार हम गया में भी गए हैं। कोई बताता बैजनाथ चले जाओ, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। रात रात भर हमसे कोई कोई संत ऐसे मिले हैं जो जाप करवाए हैं। हम बहुत जगह भटके हैं, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे जगह मत जाइए। यहाँ से आपको भी लाभ नहीं मिलेगा, छुटकारा आपका नहीं होगा। और आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप शास्त्रों को पहले, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं, इनके किताबों को पढ़िए, देखिए, समझिए, शास्त्रों से मिलाइए, फिर आप देखिए। और टीवी पे भी आप देखते हैं कि रोज़ चैनल पे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस पे आप देख के विश्वास कीजिए। जैसे हमारे रोग ठीक हुए हैं, आप लोगों का भी ठीक हो सकता है। परमात्मा सब पे दया करते हैं, आप पे भी करेंगे। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि परमात्मा आए हैं, आप लोग आएँ, नाम दीक्षा लें और भक्ति करें, अपना कल्याण कराएं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत टीवी चैनलों पे आता है। जैसे मुझे याद है कि चैनल है, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पर बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों को आप मिला के आप अपने ही ज़िले में नज़दीकी जहाँ सेंटर बने हैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का, वहाँ संपर्क करके आप वहीं से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप भक्ति कर सकते हैं, सारे सुख परमात्मा आपको देंगे। नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें